वासुदेवाय। तो हम लोगों ने कल दो श्लोकास किए, 3.14 एंड 3.15। 13 14 तीनों तीसरे अध्याय का 14 और 15 नंबर श्लोक किए। हालांकि मैं कल भी बोला कि मैं ये यज्ञ 13 नंबर और 14 नंबर श्लोक तो पढ़ते थे, लेकिन 15 नंबर श्लोक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इसको वापस कभी पढ़ ऐसा यूज थ्रू नहीं थे, लेकिन इसके अभी पढ़ने से आप लोगों की कृपा से ये मालूम पड़ा कि ये जो 14 नंबर श्लोक है और 15 नंबर श्लोक का पाठ ही है, दोनों मिला के एक श्लोक होता है। अभी ये श्लोक को कंप्लीट 16 नंबर करेंगे। भगवान इसके ऊपर 16 नंबर में भी बोलते हैं कि जो हमको जीवन के लिए हमारा जो अन्न है वो हमको हमारे को शरीर देता है। हमारे अन्न से ही शरीर बनता है, और अन्न आता है किससे? बारिश से आता है। बारिश कैसे होती है? बारिश इन द सेंस, या हमारी जो भी जीवन की सुविधाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरी होती हैं? उसको पूर्ण करने के लिए भगवान के जो सेवक हैं, देवता हैं, वो दे उसे आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हम करते हैं हमारी। और वो कैसे प्रसन्न होते हैं? यज्ञ करने से। यज्ञ कर्म समुद्र हुआ कि यज्ञ करने से वो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होके हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं भगवान की कृपा से। और जब हम कृष्ण भावना भावी यज्ञ करते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं हमारे हमारे हम पे कृपा करने के लिए, हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए। और बोले कर्म क्या है, यज्ञ क्या है? बोले वो वेदों में बताया गया है। वो वेद क्या है? वो ब्रह्म अक्षर जो भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान से आता है। जहाँ रूपा ने एग्जाम्पल दिया कि चारों वेद हैं जो भगवान के सांस लेने से प्रकट होते हैं। और वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिए। और ये मैनुअल्स हैं हमारे जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के, खासकर मनुष्य जीवन के लिए। हालांकि प्रत्येक जीव के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, लेकिन हम खासकर मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि हमारी तथाकथित चेतना विकसित है अन्य जीवों से, और हम इसको समझ सकते हैं अगर समझने का प्रयास करें, और समझकर हम इसको पालन कर सकते हैं अगर हम प्रयास करें तो। आगे भगवान बोलते हैं 16 नंबर श्लोक में, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अज्ञेयो इंद्रिया रामो मोद पार्थ सजीवति। प्रदीप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हमको कि जो ये यज्ञ का चक्कर पूरा नहीं करता है, ये यज्ञ के रूप में अपने जीवन को यज्ञ के एक रूप में, या वेदों में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करता है, या वेदों में जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो पालन नहीं करता है, तो वो जीवन में पाप करता है। अगर हम अपने मनोधर्म से, अपनी मनोकल्पना से, अपनी मनमर्जी से जीने का प्रयास करते हैं या भोगने का प्रयास करते हैं, तो हम पाप करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा परिवार होता है, हम घर में रहते हैं, तो वहाँ कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर फैमिली के अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। घर में हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं जिससे सारा परिवार सुखी रहता है। अगर हम उसको सब फॉलो करते हैं तो सुखी रहता है ना। हम कुछ भी कर, हमारी फैमिली कोई भी नियम है। कुछ लोग 3 बजे उठते हैं, बोलेंगे 3 बजे उठो, कोई बोल 6 बजे उठते हैं, भाई 6 बजे उठो। कोई कुछ टाइम में जाते हैं, किसी टाइम में हमको प्रसाद चाहिए, किस टाइम में ये कुछ नियम, जनरल नियम होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन थोड़ा सुविधाजनक, सुखपूर्वक निकलता है, क्योंकि हम उन नियमों को, उन रेगुलेशंस को, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से समाज के कुछ नियम होते हैं हमारे, इसी प्रकार से हमारी सरकार, राज्य सरकार के नियम होते हैं, इसी प्रकार हमारी देश की सरकार के नियम होते हैं, और इसी प्रकार नेचर के नियम है, प्रकृति के नियम है, और इसी प्रकार परम भगवान परमेश्वर भगवान ने नियम दिए हैं, जो वास्तव में इस सृष्टि के मालिक है। उन्होंने प्रत्येक चीज के मालिक हैं। उन्होंने हमको यहाँ जीने के लिए कुछ नियम, रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं, और यहाँ उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम क्या बोलेंगे,
अपना जो हमारा जीवन का काल है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं, थोड़ा आराम से पूर्ण सुख पूर्ण या आनंद पूर्ण हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो तो भगवान बोलते हैं ये चक्कर है इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जो इसको कंप्लीट नहीं करते, भगवान की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते, तो पाप करते हैं। हम जर्नल भी देख सकते हैं। अगर हम कहीं पे ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं या हमारे अंडर कोई जॉब कर रहे हैं कुछ लोग, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते, हमारे हमारे सुपीरियर को या हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो हमको फॉलो नहीं करते, तो कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो हमारा जॉब या हमारा जो व्यवसाय है वो कंफर्टेबली नहीं चल सकता। वहां से हम जो फल चाहते हैं या वहां से जो हम वास्तविक उसका हम फल ही बोलेंगे चाहते हैं, तो वो हमारा पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि हमको कोई चीज, ये भगवान ने हमको मनुष्य जीवन जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया, जो भगवान की कृपा से मिला हमको। और मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो उस मनुष्य शरीर को की कुछ ड्यूटीज हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके कुछ कार्य हैं। वो कार्य भगवान बता रहे हैं उसके क्या कार्य हैं, और वो कार्य करने से तुम्हारा जीवन की पूर्णता होगी और तुम ऐसे जियोगे तो तुम्हारा जीवन का जो लक्ष्य की तरफ आगे आगे बढ़ोगे। तो बोले कि क्या करना है तुमको, अपने जीवन को यज्ञ स्वरूप बनाना है, अपने कर्मों को यज्ञ में बनाना है। यज्ञ में माने जो वेदों में बताई गई ड्यूटी है, जो प्रिस्क्राइब की ड्यूटी है, जो हमारे आचार्य गुरु वर्ग बताते हैं, क्योंकि वो वही बताते हैं जो भगवान चाहते हैं। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग पाप करेंगे। हम पाप करेंगे। बोलते हैं कि ये जीवन, मनुष्य जीवन हमको भगवान ने दिया, जैसे मैं बोल रहा था, मनुष्य जीवन दिया, इसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को पालन करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोगों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो जीवन है ये भोग करने के लिए नहीं, ये योग करने के लिए है। इस चैप्टर का नाम भगवान दिया गीता का कर्म योग। कर्म योग, कर्म का अर्थ है हम जो कार्य कर रहे हैं, जो ड्यूटीज कर रहे हैं वो कर्म, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो। लेकिन योग, योग माने भगवान से जुड़ना। कर्म करते हुए हमको भगवान से जुड़ना, या ऐसे कृष्ण भावना भावित कर्म करें कि हम जिससे हम भगवान से जुड़ सके। हमको अपनी जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है वो कृष्ण भावना भावित होकर करनी है। जब बोलते हैं नहीं तो हम श्रम में भी केवल हमारी जो कार्य है वो व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्य हम करने में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है समसिद्धि हरितोषणम अंते नारायण स्मृति, कि हमको अपने कार्य को, कर्मों को इस प्रकार यज्ञ रूप में करना है ताकि हमारे जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति हो। हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य, हम भगवान से जुड़ जुड़ जाएं, हमारा योग हो, भोग नहीं हो। आज की जो जहां लिखा अभी है कि आज की प्रभुपाद लिख रहे हैं कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। आज की जो जर्नल मानसिकता हो गई है वो कि बहुत काम करो, बहुत परिश्रम करो, बहुत पैसा कमाओ और उस पैसे को फिर बहुत भोगो, उसको एंजॉय करो। तो वो क्या है, वो इंद्र तृप्ति का कार्य हो गया। तो भगवान कहीं नहीं ऐसा लिखे। भगवान बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उससे हम सुखी रह पाएंगे। हमको पशुओं की तरह काम करके, बहुत अथक काम करके, फिर उसको इंद्र तृप्ति को भोग करने के लिए उसको यूज करके मतलब खूब खटो और खूब उसका भोग करो, ये पशुवृत्ति है। लेकिन मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य जीवन है योग के लिए, भक्ति योग के लिए, और कर्मों को योग योग पूर्व, यानी हमारे कर्म जो हैं ऐसे होने चाहिए जिससे हम भगवान के साथ जुड़े। हम जो अपना उपार्जन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम भोग बनाते हैं या घर में खाना भोजन बनाते हैं वो भगवान को भोग लगाएं। हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, हम जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका जो उपार्जन होता है उसमें भी भगवान को, भक्तों की कुछ सेवा करें। इस प्रकार के हर कार्य जो करते हैं उसमें हमको अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ना है और उसको वैसे ही करना है जैसा भगवान ने हमको बताया है। मगर हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए छल कपट करेंगे, दूसरों को धोखा देंगे तो पाप होगा। और जब हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा होगी, उसको भोगने की इच्छा होगी,
तो हम पाप निश्चय ही करेंगे, हम उससे बच नहीं पाएंगे। बोलते हैं कि अगर हम वो का कर्म करेंगे, बोले कर्म करेंगे, कर्म जनरल पब्लिक है कि बोले कर्म करो, अपना कर्म करो, वही भक्ति है। भगवान ने जनरल आप बात करेंगे किसी से गीता की, बोले भगवान ने बोला है अपने कर्म करो बस। तो अपने कर्म करो, हमको मालूम नहीं हम है कि जनरल पब्लिक को हमारा कर्म है क्या। हमारा कर्म ये थोड़ी है कि सिर्फ हम कमाएं और खाएं और भोग करें, खाओ पियो मौज करो, ये कर्म तो नहीं है। एक हम जब ये बोलते हैं ये कि हमको भगवान ने गीता में बताया हमको अपना प्रिस्क्राइब कर्म करना है, लेकिन प्रिस्क्राइब कर्म क्या है वो हमको मालूम ही नहीं है। तो हम ये लोग जो ये सिर्फ इसको बोलते हैं कि हम कर्म करो और भोग करो, वो आधी चीज बोलते हैं, अर्ध कुटी न्याय वो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने बोला कर्म करो, लेकिन कर्म किसके लिए करो, भगवान के लिए करो। कर्म क्या करो, जो वेदों में बताया हो कर्म करो, और कर्म के फल को भगवान को अर्पित करो। ऐसा कर्म करने के लिए भगवान ने बोला है। बोले ठीक है, कर्म करेंगे, जो भोग नहीं करेंगे तो हमारा होगा क्या, आखिर तो मर जाना है। और हाँ, आप भक्ति करते हो मरते हो, हम भी मरते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बोले कि फर्क ये पड़ेगा, जो इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करेंगे वो पाप करेंगे, वो नरकों में जाएंगे। और जो भगवान की प्रिस्क्राइब ड्यूटी, भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग की अनुरूप कर्म करेंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। उनका डिमोशन होगा अभक्तों का, और भक्तों का प्रमोशन होगा। कर्म दोनों ही कर रहे हैं, बिना कर्म के, जैसे पहले भगवान ने बताया बिना कर्म के कोई जीव रह नहीं सकता। कर्म हमको करना पड़ेगा, बिना कर्म से हम रह नहीं सकते, लेकिन हमको कर्म योग करना है। बात यह है कि हमको करना है कर्म योग। और यहाँ पर लिखे हैं जो लोग कृष्ण भावन भावित नहीं है वह निश्चित ही विषय परायण होते हैं। तो जो कर्म योग नहीं करते, सिर्फ कर्म करते हैं, वो विषय परायण होते हैं। तो इसलिए उनको भी बोलते हैं कि पुण्य कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे उनका क्या होगा, जिससे उनके पाप खत्म हो गए, पुण्य जागृत हो गए, जिससे वो भगवत कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। तो बोले कि वेदों में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, हम उसको भी फॉलो करते हैं। अगर उसको फॉलो करते हैं और उसके फॉलो करने से अगर हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ता, हमारा भगवान के प्रति अ, अ, अनुराग नहीं बढ़ता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती, हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते, सिर्फ मोनोटोनस की तरह हम लोग यंत्र की तरह सिर्फ वो कार्य करते हैं, उससे भी कोई लाभ हमको विशेष नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे हम लोग शुद्ध होंगे, शुद्ध होते होते अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो अच्छा है, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं है। अरे अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सोनु पुष्टित से धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। बोलते हैं कि हम अगर जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है, अगर उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करते हुए हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते पाते तो सब कोई काम के नहीं है, व्यर्थ चला जाएगा। आगे में अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो हमको यहाँ जो श्लोक हम अब कर रहे थे, तो हमको इससे ये भगवान समझा रहे हैं कि हमको जो कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है, हम अपनी अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो उस ड्यूटीज को फॉलो करना कैसे है कि हमको जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे हमको कृष्ण भावना भावित होने के लिए बताते हैं, उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन को जीना है। जैसे कि बोला जाता है कि हमको सुबह उठो, सुबह उठ के हमको जल्दी उठना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। ये सब कार्य करने से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और आता है कि जैसे मैं कल एक छोटा सा लेक्चर सुन रहा था जिसमें बताया गया था मनुष्य के लिए 5 यज्ञ, शास्त्रों में 5, मनुस्मृति में 5 यज्ञ बताए गए हैं कि हमको प्रतिदिन 5 यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो घर में कार्य करते हैं, झाड़ू मारते हैं, कोई अग्नि जलाते हैं, चलते हैं, खाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का मृत्यु होती है। तो मृत्यु होती है, उससे हमको पाप लगता है।
और उन पापों से बचने के लिए हमको 5 यज्ञ करने चाहिए। बोले एक ऋषि यज्ञ होता है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, और एक और यज्ञ बोलते थे। राज ज्ञान हैं? यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, राजयज्ञ हो सकता है, राजयज्ञ। नहीं ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ प्रभु। एक तो ऋषि यज्ञ था, बोले कि वो आप जब गीता भागवत पढ़ते हैं और ऋषि यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। और ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, जब हम अर्चन पूजन करते हैं तो देव यज्ञ हो जाता है। ऋषि पितृ यज्ञ हम जब क्या बोलते हैं कि तर्पण वगैरह करते हैं, उसे पितृ यज्ञ हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ करना होता है। 5 यज्ञ बता रहे तो कुछ मेरे को भी ध्यान नहीं है, तो करना होता है। लेकिन क्या है कि प्रभुपाद ने हमको ऐसे नियम दिए हैं, और अगर हम कृष्ण भावना भावित फॉलो करते हैं, कृष्ण भावना अमृत को फॉलो करते हैं, ये 5 यज्ञ अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा अर्चन पूजन करते हैं, कुछ गीता भागवत पढ़ते हैं, तो जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद बांटते हैं, तो इससे हमारा 5 यज्ञ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम हरिनाम यज्ञ करते हैं, जो कली काल का सबसे इम्पोर्टेंट है। हम हरिनाम यज्ञ करते हैं, हरिनाम यज्ञ करने से बाकी सब यज्ञ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हमको, जब हम कृष्ण भावना भावित के होंगे, या कृष्ण भावना अमृत में जो हमको नियम बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो हम वो ही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं, जो वेदों में प्रिस्क्राइब है, वही ड्यूटी हम कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, यस्य आत्मा रतिरेव सय्यत आत्मा तृप्तश्च मानव आत्मेव च संतुष्टस् तस्य कार्य न विद्यते। हरे कृष्णा। प्रदीप जी। और किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। तो बोलते हैं, यहाँ भगवान बोलते हैं, किंतु जो आत्मा में आनंद लेता है, कि जो आत्मा राम है, आ, वो लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार युक्त हैं। भगवान बोलते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो पूर्णतः संतुष्ट हैं, उनके लिए कुछ भी कार्य करनी नहीं है। तो जो आत्मा के स्टेज पे है, जो आत्मा में रमन करते हैं, जो आत्मा आनंद लेते हैं, जो आत्मा राम है, उनके लिए। लेकिन आत्मा राम बनेंगे कैसे? वो आत्मा राम की जो स्टेज है वो कैसे आएगी? वो आएगी कि जब हम लोग अपने विधि विधानों को फॉलो करेंगे। जो भगवान इस यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं, उस यज्ञ को फॉलो करते करते धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंचा जा सकता है जहाँ पे हम समभाव हो जाते हैं। बोलते हैं ना, तुलसीदास जी बोलते हैं ना, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। जब वो हम जीवन मरण, हम लोग तो उस स्टेज पे नहीं है कि जीवन, हम तो जीवन मरण से डरते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं। लाभ हानि, हम सब समय लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। यश अपयश, हमको सब समय अपने मान सम्मान की चिंता रहती है। तो ये हमारे लिए इस प्रैक्टिस को करते करते जब उस स्टेज पे आप वक्त पहुंच जाते हैं जहाँ समभाव हो जाते हैं, यहाँ वो पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो अपने आप को भगवान का यंत्र बना लेते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखे, नचाओ 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 से मते, कि आप मेरे को जैसे मर्जी कुछ मेरे साथ करो। उनको किसी चीज से कुछ सुख दुख सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभो जया जो, कि सुख दुख से, लाभ हानि से, हार जीत से कोई भी उनको चिंता नहीं रहता उसमें। वो सब समय समभाव रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। वो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ जाने की, आत्मा में रमन करते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं। बोलते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता सब दर्शने। इस सब जगह भगवान के दर्शन करते हैं और आत्म में आनंद लेते हैं, कि जो भी उनके जीवन में है। देखो, हम आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे पीछे में स्वार्थ रहता है, हमारे पीछे में भोग की इच्छा रहती है, हमारे पीछे में, हमारे मन में लाभ की इच्छा रहती है, हानि हम जो भी चाहते नहीं है।
लेकिन वो जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट, आत्मेव च संतुष्ट से, ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उनको किसी भी चीज का कोई भी क्या बोलेंगे, इच्छा, इच्छा मीन्स डिमांड नहीं है, कोई भी चीज की भोगने की इच्छा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण की तुष्टि की इच्छा उनको, केवल और केवल भगवान के ऊपर वो आश्रित है, सब आश्रय छोड़ के केवल भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई कार्य नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, नवे नाएव तस्य कृतनार्थो न कृतनेः कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु किश्चित् अर्थे व्याप आश्रय। प्लीज प्रदीप जी, हाँ प्रभु। नेक्स्ट श्लोक। हाँ, एक सेकंड। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसे कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जिस स्वरूप सिद्धि जो आत्मा राम की भगवान बात कर रहे हैं, जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो आत्मा राम है, जो आत्म तुष्ट हैं, वो जो आत्मा में रमन करते हैं, आत्मा में आनंद लेते हैं, जिन्होंने स्वरूप सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। स्वरूप क्या, हमारा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो ये जान गए हैं, जान तो हम भी गए हैं, हम बार बार लेक्चरों में सुनते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। हमारे में अभी तक क्या स्वामी बनने की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, स्वामी बनने की इच्छा रहती है, कंट्रोल करने की इच्छा रहती है। जैसे हम लोग सुबह वो मंगलाचरण करते हैं, उसमें भी एक श्लोक आता है ना, तेषमेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जमतम नाशामपि अहम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपक वासव, कि हमको जो नाशा हम आत्म भाव, हमको अभी मैं में हम हैं। कल एक कथा सुन रहा था परम पूज्य भक्ति आशीष स्वामी महाराज की। तो एक साधु थे, अभी तो मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, थोड़ा ठीक से नहीं सुना था, गाड़ी में चलाते थे। तो महाराज वो कथा सुना रहे थे कि एक गुरु थे, साधु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, और एक शिष्य पीछे बैठता था, एक शिष्य पीछे बैठता था, और मतलब कि ज्यादा एक्टिव नहीं था, या बोले कि अ, अपने आप को थोड़ा दीन भाव में पीछे में ही रखता था। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने एक दिन सबकी परीक्षा लेने के लिए सबको बुलाया, कि उन्होंने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो गुरु महाराज सेटिस्फाइड नहीं हुआ। किसी ने बोला कि वेदों को जानने से, किसी को ने बोला वेदों द्वारा हम होते हैं तो भगवान को जान सकते हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने, तो उन्होंने एक उस डिवोटी को बुलाया गुरु महाराज ने। उन्होंने बुलाया, बताया, बुलाया कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो बोले कि आपका प्रश्न बहुत छोटा सा है, इसलिए उत्तर भी बहुत छोटा सा दूंगा। प्रश्न छोटा सा, भगवत प्राप्ति कैसी हो सकती है, भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं हम, हमको भगवान की प्राप्ति कैसे दे। बोले जब मैं चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, गुरु महाराज जब मैं चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। बोले जब मेरे में ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है, जो मैं, जो हमको फंसा के रखा हुआ है, ये मिथ्या अहंकार, कि जब वो चला जाएगा, ये जो मैं की भावना है, यही हमको, मैं और मेरे की भावना यही फंसा के रखी हुई है, यही हमको पाप के लिए इंसिस्ट करती है, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, या जो मैं और मेरा है सारा सुख उसके लिए चाहते हैं, या हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, या हम मैं मालिक बनना चाहते हैं। बोले इसी कारण हम पाप करते हैं, इसी कारण हम अपनी इंद्रिय को तुष्ट करना चाहते हैं, इसी कारण हम इस जंजाल में फंसे रहते हैं, इस माया में फंसे रहते हैं। बोले जब मैं चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, मतलब जब ये मेरा मिथ्या अहंकार चला जाएगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। ये मतलब मैं, मतलब आत्मा, हम सब के बारे में बोल रहे हैं। हम सब में जब ये मैं स्वरूप, मैं हम कर देते हैं, तो जब ये मैं की भावना चली जाएगी, मैं और मेरा की, तो भगवत धाम हम चले जाएंगे। क्योंकि तब मैं की भावना चली जाएगी तो हम सब सम हो जाएंगे, हमको हर कोई अपना लगेगा, हर कोई भगवान का लगेगा, कि ये मेरे स्वामी का ही है,
इसमें भी मेरे स्वामी वास करते हैं, ये भी मेरे स्वामी का अंश है। तो हम जब वो हो जाएगा तो हम अपनी आत्माराम हो सकता है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, हम उस स्वरूप को जान सकते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान सकते हैं, और उसमें जाके हम लोग, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मा राम है, आत्मा तुष्ट है, बोले उनके लिए कुछ भी करनी नहीं है, वो कुछ करें ना करें उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है। क्यों ड्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है कि मेरे को ये मिले, मैं ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा सम्मान मान प्रतिष्ठा, ऐसा सुविधा सुख, ऐसा होना चाहिए, मेरे लिए गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरे लिए ऐसा बिस्तर होना चाहिए, ऐसा जूता होना चाहिए, ये ऐसा पैसा होना चाहिए। उनके लिए वो सब कुछ नहीं है, उससे ऊपर उठ गए हैं वो मालूम है कि ये सब यही का है, यही छूट जाना है। ये धन संपत्ति पैसा पुत्र स्त्री मोह जो कुछ भी है, ये हमको लास्ट में छूट जाना है। वो सेवल केवल और केवल उसी चीजों को यूज करते हैं जो भगवान की सेवा में, जो क्वेश्चन बोले थे युक्त वैराग्य, वो युक्त वैराग्य, वो वैराग्य है, लेकिन जो जो भगवान की सेवा में लगता है उसको यूज करते हैं, बाकी किसी चीज को कुछ नहीं उनको है। और जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए ही यूज करते हैं, अपनी आत्म तुष्टि के लिए कुछ यूज नहीं करते, अपने लिए कुछ इच्छा नहीं करते। हम साक्षात हमारे साथ सामने एग्जाम्पल है हमारे प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में पूरा भजन कर रहे थे, पूरा अपने जीवन में कृष्ण भावना के नियमों को पालन कर रहे थे, लेकिन फिर वो स्वरूप सिद्ध थे, वो अमेरिका नहीं जाते तब भी वो भगवत जाते, लेकिन उन्होंने अपने लिए अमेरिका नहीं गए, अपने गुरु के वचनों के लिए और भगवान के नाम और भगवान का जो गुणगान है, भगवान का यश है, वो पूरे दुनिया में प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचे, उसके लिए वो अमेरिका गए। वो नहीं करते तब भी भगवत धाम चले जाते, लेकिन उन्होंने गए किसके लिए? तो उन्होंने अमेरिका जाना, उनकी कोई इंद्र तृप्ति नहीं थी, क्या वो उनकी इच्छा नहीं थी मैं अमेरिका घूम के आऊं, उनकी इच्छा नहीं, उनके गुरु महाराज और स्वयं भगवान की इच्छा थी कि पृथ्वी ते आछे जतो जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। वो महाप्रभु स्वयं कृष्ण की इच्छा थी कि सारे विश्व में मेरा नाम प्रचार हो, प्रत्येक जीव तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रत्येक जीव तक वे महामंत्र पहुंचे। क्यों? ताकि इसको करके प्रत्येक जीव का उद्धार हो। तो इसलिए हमारे प्रभुपाद वहां गए, उनकी अपनी इच्छा नहीं थी। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जो आत्मा में रमन करता है, वो अपने लिए उनका कोई इच्छा नहीं है, केवल वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, भगवान के लिए कार्य करता है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं। कृष्ण प्रीति वांछा तार धरते धरे नाम प्रेम नाम, तो कृष्ण के प्रेम के लिए काम करता है, कृष्ण के सुख के लिए काम करता है, उसका और कोई इच्छा नहीं होती, वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हो जाता है। और जब वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हो जाता है तो वो भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषम तेषम सतत तेषां उपयुक्तानाम सतत उपयुक्तानाम योग युक्तानां भजन्ते युक्तानाम अहम। तो भगवान उसके पीछे उनका ध्यान रखते हैं, भगवान उनके ऊपर ऊपर फोकस करते हैं, भगवान उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, भगवान की ड्यूटी हो जाती है। तो इससे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कुछ कार्य जरूरी नहीं है, लेकिन वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। तो अभी कुंभ चल रहा है, तो एक कथा आती है, शिला प्रभुपाद जब अपने शिष्यों के साथ कुंभ में थे, तो शिष्यों में के साथ प्रयागराज में कुंभ में थे, तो सब अखाड़ा के जो महंत हैं, संत भगवंत हैं, सब लोगों का पालकी में बहुत धूमधाम से उनको ले जाया जाता था। तो उनके प्रभुपाद के शिष्य बोले कि प्रभुपाद हम भी आपको लेके जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद बोले तो आपको हम भी लेके जाएंगे, आपको ऐसा है जैसे सब लोग और संस्था के आचार्य लोग जा रहे हैं, हम भी आपको लेके जाएंगे। प्रभुपाद बोले हाँ, हाथी मंगाओ, हाथी मंगाओ, हाथी मंगाओ, ताकि
एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाए, लेकिन हाथी के ऊपर किसको बिठाओ? राधा माधव को। हाथी के ऊपर राधा माधव को बिठाओ और हाथी के ऊपर राधा माधव को बिठा के कीर्तन करते हुए लेकिन हम चलते हैं। बोले अपने लिए नहीं, किसकी शोभा यात्रा होनी चाहिए? भगवान की। फिर वो वहां सुबह सुबह बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड होती थी, तो प्रभुपाद के शिष्य कुछ नहाने को या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाने को अवॉइड कर रहे थे, तो पानी बहुत ठंडा होता है। तो वहां उस टाइम तो ऐसा कोई इस्कॉन उस टाइम तो नया नया बना था, अभी तो बच्चा ही था, तो वहाँ इस्कॉन का तो कोई फैसिलिटी था ही नहीं। वहाँ इस्कॉन का कैंप जरूर था, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं था। वो प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ जाते थे। तो सुबह सुबह क्योंकि हमारा जो ड्यूटीज है, जो हमारा जो रूटीन है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है, तो इतना ठंड में, जनवरी में यूपी में इतनी ठंड पड़ती है और ठंडे पानी में नहाने के लिए कुछ भक्त डिवोटी अवॉइड कर रहे थे। और प्रभुपाद तो एज थे, करीब करीब लगभग 75 साल से ऊपर उनकी एज हो चुकी थी, और उनको इतने सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना उनके लिए स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था, और थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका अस्वस्थ रहते थे। तो लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य ये ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद 3 बजे 3:30 में उठ के सबसे पहले जाके ठंडे पानी में नहाते थे। क्यों? हालांकि उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं थी। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार जिसका हो चुका है, जो आत्मा में रमन करते हैं, जो केवल भगवान और गुरु की इच्छा के लिए जीवित हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई ड्यूटी प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं इसके लिए, ताकि हमको शिक्षा देने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए। तो ऐसे सुनिश्चित व्यक्तियों को हमको समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। हमको उसमें कोई भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़े हैं, वो डायरेक्ट भगवान की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो भगवान का यंत्र बन चुके हैं, और भगवान जैसे उनको नचाते हैं वो वैसे नाचते हैं। उस चीज को समझने के लिए हम उस लेवल पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें दोष देखते हैं, और दोष देखने के कारण हम पाप कर बैठते हैं। और थोड़ी सी जो हमारे पास भक्ति की साधना की थोड़ी शक्ति हमारे अर्जित करते हैं, हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ या होता है, वो हम क्रेडिट तो हमारा चला ही जाता है, बल्कि उसको अलावा हम माइनस कर देते हैं, ताकि हम और साधना करके जो कमाई करेंगे और भी हम बैड डेट्स में चले जाते हैं, या क्या बोलेंगे उसको, हम लोन हमारे ऊपर खड़ा हो जाता है, हम उसको चुकाना पड़ेगा हम। इसलिए जो उस लेवल के भक्त हैं, वो जो कर रहे हैं उसका हमको उनको क्या बोलते हैं, अनुकरण नहीं करना। हमको वो शिक्षा दे रहे हैं, हमको जो बोला जा रहा है करने के लिए, हमको वो करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो हि अचरन कर्म परमात् परमापनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। प्रभु जी, परम ब्रह्म, ठीक है। हम लोग, मैं भी ये बहुत मिस्टेक करता था, लेकिन आप लोग का भक्तों का जब से संग हुआ थोड़ा बहुत, ये परम ब्रह्म है, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर, परात परमेश्वर, जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं, बोले ईश्वर सब है, बोले आप भी ईश्वर हैं, सब जीव ईश्वर हैं, और सब कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, और हमसे श्रेष्ठ ईश्वर हैं देवता। वो बहुत, जैसे हम लोग भी देवताओं की बात कर रहे हैं, देवताओं की चर्चा हो रही है, वो कोई वायुदेव वायु कंट्रोल करते हैं, इंद्रदेव वर्षा को कंट्रोल करते हैं, सूर्यदेव सूर्य धूप उष्मा को, चंद्र, सब देवता हैं वो कंट्रोल करते हैं। हमसे बहुत बड़े ईश्वर हैं वो भी ईश्वर हैं। और उनके ऊपर कौन है? महेश्वर। उनके सब देवताओं के स्वामी हैं, कौन है? शिव, महेश्वर, जिनको महेश बोलते हैं, सब देवताओं के बॉस हैं वो। और उनके ऊपर है परमेश्वर, जो भगवान विष्णु हैं, वो उनके भी बॉस हैं। और उनके ऊपर है परत परमेश्वर, जो सबके आश्रय हैं,
सबके उद्यम हैं वो है श्री कृष्ण। तो वो पर ब्रह्म है वो, जिससे बाकी सब ब्रह्म प्रकट होते हैं, जो इनके सब अंश हैं। एक तो चांस कला पुंसो कृष्ण तू भगवान स्वयं, बाकी सब अंश हैं, उनके अंश हैं, और अंशों के अंश हैं, अंशों के अंश हैं। हम तो बहुत तुच्छ, बहुत ही सूक्ष्म अंश हैं। हमारी तो जो बोलेंगे पृथ्वी में जितने दूर के कण है, हमारी एक कण की भी वैल्यू नहीं है, मतलब हम उस कण जितने भी नहीं है। जो पृथ्वी में जो कण है, वो कण एक ब्रह्मांड है। उसमें एक ब्रह्मांड में हम कितने क्या, वो समझो, एक कण में भी हम कितने छोटे हैं वो समझना। ठीक है। तो प्रभु यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फलों से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना होगा। कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी है, उसको भी हमको लाभ हानि की चिंता छोड़कर उसके लाभ, उसकी कर्म फल से आसक्त होके अनासक्त होना होगा। उसकी आसक्ति को छोड़ के कर्म करना होगा। जब उनकी आसक्ति को छोड़ के कर्म करेंगे तो क्या होगा बोले, फिर हमको परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जब हम ये यज्ञ करेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, जब हम भक्ति प्रत कर्म भी करेंगे, तब भी हमको उसके लाभ या उसके कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अनासक्त होना चाहिए हमको कर्म फल से। क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, हम इस सृष्टि में रहते हैं, तो जैसे जो पशु हैं वो तो भोग कर रहे हैं, हम योग कर्म करते हैं। हम कर्म करते हैं तो हमारा फल बनता है। वो जब हम पाप करते हैं तो उसका पाप का फल बनेगा, हम पुण्य करेंगे पुण्य का फल बनेगा। लेकिन जब अनासक्त होकर कर्म करेंगे तो हम इस पाप पुण्य से ऊपर चले जाएंगे। तो हमको उसका पाप पुण्य से अकर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अकर्म होने से हमको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमको वो जो भी कर्म करते हैं उसका एक रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बोलते हैं कोई एक बच्चा पढ़ता है, अगर वो साल भर अच्छा पढ़ेगा तो वो एग्जाम दे के आएगा तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा ही। वो जैसा साल भर पढ़ा होगा, जैसा उसने परिश्रम किया होगा, जैसे चीजों को समझा होगा, वो समझ के जो वो वहाँ एग्जाम में पेपर लिख के आएगा, अपना एग्जाम दे के आएगा, तो वो चाहे नहीं चाहे उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार करना हमारा कर्म है, हम वैश्य हैं, हम उसका व्यापार करेंगे। लेकिन हम व्यापार अपना पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण अपनी योग्यता से, पूरे पूर्ण हमारा क्या बोलते हैं एफर्ट्स लगा के करेंगे। लेकिन उसके पीछे उसका फल आएगा ही आएगा। लेकिन हम सब समय सिर्फ लाभ के बारे में चिंता करेंगे, हाँ इनको इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, हमको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इसमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमको लाभ के पीछे चिंता करेंगे तो कार्य को उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब कार्य करेंगे, लाभ हो और हानि दोनों ही आएगी, ये नहीं है हानि नहीं आएगा। लेकिन हम जब अनासक्त होकर कार्य करेंगे तो हमको उसका फल क्या बोलेंगे, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि भगवान हर कर्म का फल देंगे। भगवान क्या बोलते हैं, स्किप हो गया। तो हम जब जॉब करते हैं तो उसका हम परिश्रम हमको उसका हमको क्या बोलते हैं, वेतन हमको मिलेगा। अगर हम एक महीना जॉब किए हैं, उसका सैलरी हमको मिलेगा। इसलिए हमको कर्म करना है, उसके पीछे कर्म के पीछे आसक्त नहीं होना है। जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो बोलते हैं अनासक्त होकर कर्म करेंगे, अनासक्त होकर कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करेंगे, तो हमको भगवान की प्राप्ति मिले होगी। अगर हम उस कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे में हमारी आसक्ति रहती है नाम यश सम्मान मान प्रतिष्ठा या किसी और प्रकार की, तो हमको वो फल भोगना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने भक्ति किए, बहुत तीक्ष्ण भक्ति किए, तो वो भगवान मिले। लेकिन उनको क्या मिला, वो क्या चाहते थे कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा मेरे को साम्राज्य मिले, और साम्राज्य उनको भोगना पड़ा। नहीं तो वो उसी समय वो भगवत धाम जीवन के कंप्लीट होने पे, पूर्ण होने पे वो भगवत धाम चले जाते। लेकिन उनके मन में इच्छा थी राज्य भोग करने की, तो वो क्या हुआ, उनको भगवान ने राज्य दिया। हालांकि भगवान के दर्शन होने के बाद उनका मन चित्त
स्वच्छ हो गया था, शुद्ध हो गया था, उनकी भक्ति से, तपस्या से, या उनका मन शुद्ध हो गया था। स्वयं नारायण ने उनको दर्शन दे दिए थे। लेकिन फिर भी अगर हम फल के प्रति आसक्त रहेंगे तो हमको फल भोगना पड़ेगा, उस फल को भोगना पड़ेगा। हालांकि वो बोले कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, बोले कि मैं तो कांच मांगने के लिए आया था और मेरे को तो हीरा मिल गया। अरे भगवान, हमको देखो, क्षमा कर दीजिए कृपा करके, आप मिल गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन भगवान बोले नहीं, तुम आया तो तपस्या करने, कुछ डिजायर लेके था, इसलिए तुम उसको भोग। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमको कर्म करना है, कर्म की पीछे जो कृष्ण भावना भावित कर्म भी करना है, उसके पीछे में आसक्त नहीं रहना, उसके फल के पीछे में आसक्त नहीं रहना। तो जिन आत्माराम और स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की बात हो रही थी, ऐसे महात्माओं की बात हो रही थी, जो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो वो कर्म करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हैं। इसलिए उनके कर्म, हमको कई बार ऐसा भी लगता है कि वो कर्म ये ठीक नहीं कर रहे हैं हमको। जैसे बहुत सारे जीव लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने महाभारत में पार्शलिटी की, या वो भगवान के भक्तों ने पार्शलिटी की, तो ये पार्शलिटी की हम, तो वो पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। भगवान या भगवान के भक्त हैं, वो कहीं भी पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन बोल रहा है अभी, अर्जुन महाराज कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत अवस्था हो जाएगी और डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करना। लेकिन भगवान बोले युद्ध कर। तो अर्जुन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, अभी वो युद्ध करेगा केवल मात्र भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए युद्ध करेगा। और जब हम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, भगवान को, गुरु को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य करेंगे, तब कार्य अपने आप पूर्ण परफेक्ट हो जाएगा। हनुमान जी ने समुद्र से, क्या सागर में जंप लगा के लंका गए, लेकिन उन्होंने जो जंप लगाया, क्या बोलेंगे उसको, छलांग लगाई, वो छलांग कैसे लगी? छलांग लगाने क्यों गए? वो लंका क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि माँ सीता को उन्होंने ढूंढना था। भगवान ने उनको कार्य दिया था लंका में माँ सीता को ढूंढने के लिए। और वो कैसे जंप लगाए? वो बोले जय श्री राम, भगवान का नाम लेके समुद्र में जंप लगाए, समुद्र पार हो गया। तो हम बोलेंगे वो तो हनुमान जी की शक्ति थी, हनुमान जी की पावर थी, ऐसा ही सोचेंगे ना। ऐसा ऐसा है भी और नहीं भी। नहीं ऐसे है, क्योंकि जब विष्णु भगवान को मैसेज भेजते हैं, लंका से अपने दो असुरों को भेजते हैं, दो असुरों को भेजते हैं, किसके बाद भगवान अयोध्या जी कुछ मैसेज देने भेजते हैं, तो बोलते हैं कि हम समुद्र कैसे पार करेंगे? वो एक पर्ची में हाथ में एक पत्ता हाथ में देते, बोले इसको बंद रखना, तुम समुद्र में जाएगा, समुद्र आराम से पार कर लेगा। तो वो समुद्र में घुस जाते हैं, घुसते हैं, तो समुद्र उनको रास्ता देता है। वो हैरान होते हैं कि क्या है इस पत्थर में, क्या है ऐसा कि ये समुद्र हमको रास्ता दे रहा है। तो वो जाके बीच में, समुद्र रास्ता देता है, जाके बीच में खोल लेते हैं, खोल के डूब जाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का नाम लिखा होता है, राम। तो ये भगवान, जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो वो कार्य की पूर्णता स्वाभाविक ही होगी। प्रभुपाद का पूरे विश्व में इतना नाम, इतना यश, इतना ख्याति क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, आत्मा राम भक्त हैं, और उन्होंने जो किया भगवान के लिए किया, वो भगवान से पूर्ण रूप से अटैच हो गए, पूर्ण रूप से अटैच हो गए। तो भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो गए। जैसे सूर्य सब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, ऐसे शिला प्रभुपाद पूरे भक्ति समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। वो भी भक्ति समाज के सूर्य हैं। उन्होंने जो किया है, ना भूतो ना भविष्यति ऐसा कार्य किया है। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि अनासक्त हो, बिना अनासक्त हुए वो किसी, जैसे पिछले श्लोक में लिखा है, उन्हें उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए, क्या किसी जीव पे ऊपर आश्रित थे?
क्या उनको किसी जीव का आश्रय? अकेले 70 साल की उम्र में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति एक मालवाहक जहाज में जा रहे हैं, 1 महीने की समुद्री यात्रा से अमेरिका जाना है उनको, तो उनको किसी जीव का आश्रय नहीं है, केवल मात्र आश्रय किसका है? भगवान और भागवतम का। उनको पूछा गया कि आप वहां जा रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रभुपाद के आंसर दिए कि मैं नहीं जा रहा, मैं भागवत मेरे को लेके जा रही है, मतलब जो श्रीमद् भागवत है वो मेरे को ले जा रही है, मैं तो उनको सिर्फ कैरी करके लेके जा रहा हूँ। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो स्वरूप सिद्ध है, वो किसी जीव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित है, और वो जो कार्य करेगा वो कार्य पूर्ण होगा। क्यों पूर्ण होगा? तो वो पूर्ण भगवान के ऊपर आश्रित है। ओम पूर्णात पूर्ण, क्या श्लोक है ना, आप लोग याद किए होंगे ईशावास्योपनिषद में, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव उच्यते उदच्यते, ओम पूर्णमिदं पूर्णात्, ऐसा श्लोक है ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है। बोलते हैं भगवान पूर्ण है, भगवान से जो कुछ आता पूर्ण है, और भगवान सब कुछ देने के बाद भी पूर्ण रहते हैं, इसलिए जो भगवान के साथ जुड़ जाता है वो पूर्ण हो जाता है। हमारे में जो रिक्तता है, जो अपूर्णता है, जो ब्लैंकनेस है, वो इसीलिए है कि हम पूर्ण रूप से उस पूर्ण भगवान के साथ जुड़े नहीं हुए। हम लोग अपनी इंद्र तृप्तियों करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, और वो कार्य भी अपूर्ण रह जाता है, उसका रिजल्ट भी अपूर्ण आता है, उससे हमको सेटिस्फेक्शन भी मिलती नहीं है, और हमारे जीवन की भी पूर्णता आती नहीं है। लेकिन जब हम वही कार्य भगवान के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर हो जाती है। तो भगवान जब उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य पूर्ण होना निश्चित ही है। हम करेंगे उसको, कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान उस कार्य को करेंगे, उस श्वेता ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आसक्त, बिना अनासक्त होके, कर्म फल से अनासक्त होके भगवान कर्तव्य करो, कर्तव्य करना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अनासक्त होके करो, उससे हमारे जीवन की पूर्णता। हरे कृष्णा। यहाँ 7:56 हो गए हैं, तो जी आज यहीं रखते हैं। आप लोग कोई इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं, या कोई मेरा करेक्शन करना हो, कहीं मैं कुछ छूट गया हो या कुछ मिस्टेक हो, तो प्लीज तो गाइड कीजिए। प्रभु जो 5 यज्ञ के बारे में बोले ना, हम्म। उसमें राजयज्ञ आ सकता है। हम एक बार सुना था, राजयज्ञ में मतलब जो रास्ता घाट बनता है, कोई गवर्नमेंट जो काम करता है, इसके लिए हम लोग टैक्स देते हैं, तो इसको महाराज जी बोले थे एक बार, राजयज्ञ। हो सकता है, पर मैं ठीक से सुना नहीं था, लेकिन मेरे अभी बोलते बोलते वो दिमाग में आया। पंच पंच महायज्ञ बोलते हैं। जैसे हम लोग उस पंछियों को कुछ डालते हैं, या जो भोग लगा के किसी को खिलाएं, वो भी होता है उसमें। उसमें हम जो जप करते हैं, जो पाठ करते हैं, जो अर्चन पूजन करते हैं, वो सब इसमें आता है यज्ञ। तो हमको जो कृपा ने दिया, कंप्लीट यज्ञ दिया। ये 5 यज्ञ श्वेता, अगर हम ठीक से फॉलो करेंगे, ये 5 यज्ञ हमारा श्वेता पूरा हो जाएगा। और जैसे भगवान परफेक्ट है, भगवान का भक्त परफेक्ट है, और हमको भी परफेक्ट बनाने के लिए प्रभुपाद ने पूर्ण रूप से हमको ठीक सब चीज प्रदान किया है, कि हम लोग उस स्टेज में पहुंचे जिससे हम, जो भगवान ने लिखा है कि उस पर ब्रह्म की प्राप्ति हो। भगवान चाहते हैं कि पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो प्रभुपाद ने हमको पूरा, जो भी हमारा अ, हमको प्रभुपाद ने क्या मान जो ड्यूटीज दी हैं, जो सेवा दी है, जो विधि विधान दी है, उसे हम करते हुए निष्ठापूर्वक हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। ओके। ओम पूर्णमदम पूर्णमद, ओम, क्या श्लोक था प्रभु? पूर्णमिदं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेव विशिष्यते।
तो इसलिए भगवान के साथ जुड़ने से हम कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वो श्लोक ही बोल रहे थे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक चीज पूछना था, ये जो जैसे कुंभ का जो एक आया ना कि 4 जगह जो गिरा, तो जयंत जो है कौआ बन करके उसको लेके चला गया, तो ये कब लिया था प्रभु? ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जयंत को मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम प्रभु। तो प्रभु जी बता रहे थे ना कि जयंत जो है कौआ बन करके वो कुंभ लेकर के उड़ गया था, तो 4 जगह वो बूंद गिरा। नहीं, मेरे को इस बात का ध्यान नहीं आ रहा कि जयंत ले गया था। नहीं। समुद्र मंथन से जब मिला ना उस टाइम में असुर असुर लेके भागे थे ना, कोई असुर असुर लेके ऐसा कुछ हुआ था या मालूम नहीं प्रभु। मैं इसके बारे में मैं जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये स्वरूप सिद्धि क्या है सर प्रभु जी, उसका कुछ बता पाएंगे?